व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका भाई समीर बिरदान आपके चैनल अनरीज द बीस्ट से। आज हम करेंगे 12th क्लास फ्लेमिंगो सेकंड चैप्टर द रोस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट द रैक पिकर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस पार्ट में रेखिका अनीस जंग गरीब लोगों की दयनीय दशा का वर्णन करती है। रेखिका गरीबों की स्थिति को लेकर अपने अनुभव बताती है। इस पाठ के अंदर रेखिका ने एक गरीब लड़का जिसका नाम साहिब है उसका वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं। द राइटर सीज अ बॉय नेम साहिब एवरी मॉर्निंग इन नेबरहुड। साहिब नाम के एक लड़के को रेखिका हर सुबह अपने पड़ोस में देखती है। द बॉय लुक्स फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग्स इन द गार्बेज हिप्स। लड़का कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्के या अन्य वस्तु खोज रहा था। वन डे द राइटर टॉक्स टू द बॉय। एक दिन लेखिका लड़के के साथ बात करती है। शी कम्स टू नो दैट दीज पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। उसे पता चलता है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। मतलब लेखिका को पता चलता है कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये लोग यहाँ पर बांग्लादेश से आए हैं। देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म। उनके खेत और घर तूफानों में बह गए थे। बांग्लादेश में उनके जो खेत और घर थे वो तूफानों में बह चुके थे। दे हैड नथिंग टू ईट। उनके पास खाने को कुछ नहीं था बांग्लादेश में। सो दे केम टू द बिग सिटी एंड स्टार्टेड लिविंग देयर। इसलिए वे बड़े नगरों में आ गए और यही रहने लग गए। बड़े नगरों का यहाँ पे मतलब है दिल्ली से। वह बांग्लादेश से दिल्ली के सीमापुरी में आकर बस गए। द राइटर टोल्ड साहेब दैट ही वुड गो टू स्कूल। लेखिका ने साहेब से कहा उसे स्कूल जाना चाहिए। साहेब सेड देयर वॉज नो स्कूल इन देयर नेबरहुड। साहेब ने लेखिका को कहा उनके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं था। एट दिस द राइटर सेड हाफ जोकिंगली, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो लेखिका ने साहेब को हंसते हुए बोला, क्या यदि मैं स्कूल खोल दूँ तो क्या तुम आओगे? साहेब सेड दैट ही वुड। साहेब ने कह दिया हाँ वह आया करेगा। बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन अ फ्यू डेज लेटर साहेब आस्क हर, इज योर स्कूल रेडी। किंतु लेखिका को लज्जित होना पड़ा जब कुछ दिन के पश्चात साहेब ने उससे पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार है? इनफैक्ट द राइटर हैड नेवर मीन्ट इट। वास्तव में लेखिका का ऐसा कोई कहने का भाव नहीं था। मतलब लेखिका ने सिर्फ स्कूल के बारे में साहेब से मजाक में बोला था। देयर वर अ नंबर ऑफ रैक पिकर्स ऑफ लाइक साहेब। साहेब की भांति वह अनेक कूड़ा बीनने वाले थे। इन अ फ्यू मंथ द राइटर केम टू दी रिकोगनाइज ईच वन ऑफ देम। कुछ ही महीने में लेखिका उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। दे वर ऑल बेयरफुट बॉयज। वे सब नंगे पाँव वाले लड़के थे। बेयरफुट मतलब होता है नंगे पाँव। विथ सम पीपल इट इज़ अ ट्रेडिशन टू गो बेयरफुट। कुछ लोगों में नंगे पाँव घूमने की परंपरा होती है। Perhaps they use it as an excuse to conceal their poverty. शायद वे अपनी गरीबी को छुपाने के लिए एक बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। The writer comes to know that all these barefoot rag pickers live in Simapuri, which is on the periphery of Delhi. लेखिका को पता चलता है कि यह सभी नंगे पाँव कूड़ा बटोरने वाले लड़के सीमापुरी में रहते हैं जो कि दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित है। पेरीफेरी मीन्स होता है बाहरी हिस्सा। पेरीफेरी ऑफ दिल्ली मीन्स दिल्ली के बाहर का हिस्सा। व्हेन शी गोज देयर, जब वे वहाँ जाती है, शी फाइंड दैट दीज पीपल केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 एंड स्टार्टेड लिविंग हेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो उसे पता चलता है कि ये लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे और भोजन की तलाश में यही रहने लग गए। देयर आर अबाउट 1000 ऑफ देम। वहाँ लगभग 10,000 लोग थे। दे लीव इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड रूफ्स ऑफ टिन टारपोलिन। वे मिट्टी के बने ढांचे में रहते हैं जिनके ऊपर टीन और तिरपाल की छत है। मतलब वो मिट्टी के बने ढांचे, जैसे कि मिट्टी की जो छोटी टाइप की जो झुग्गियाँ होती हैं उसके ऊपर टीन डली हुई होती है, उस तरीके के।
दे लिव इन हेयर विदाउट एनी फैसिलिटी ऑफ द सैवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। वे वहाँ मल प्रवाह, नालियाँ तथा नल के पानी की किसी सुविधा के बिना रहते थे। साहेब टेल द राइटर दैट समटाइम्स ही फाइंड्स अ रुपी और इवन अ 10 रुपी इन द गार्बेज। साहेब लेखक को बताता है कि कई बार उसे कूड़े में 1 रुपये या 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। Thus for children garbage becomes something warped in the wonder। इस प्रकार कूड़ा बच्चों के लिए लिपटी हुई कोई चीज बन जाती है। For the elders it is means of survival। आयु में बड़े लोगों के लिए इसका अर्थ जीवित रहने का साधन है। सर्दी की एक सुबह लेखिका साहेब को टेनिस खेल देखता पाती है। साहेब कहता है कि यह खेल उसे बड़ा पसंद है। उसने टेनिस के जूते पहने जो एक अमीर लड़के ने उतार फेंके और उसको दे दिए थे, किंतु वह खेल जो वह देख रहा है उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। साहेब चाय की दुकान पर काम करने लगता है जहां उसे 800 रुपये और हर बार का भोजन प्राप्त होता है, किंतु अब वह स्वतंत्र नहीं रहा, अब वह स्वयं का मालिक नहीं रहा था।